हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले पोलिनोमियल का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पहले पार्ट में मैंने कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल बोलेंगे वो समझा था। शायद आप लोगों को समझ आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पर बहुत एग्जाम्पल लिखा है। थोड़ा रिवीजन के लिए आप लोग बोलना चाहूँगा कौन से एग्जाम्पल पोलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पर तो आपको लग रहा है ये पोलिनोमियल है क्योंकि इसके पावर में 100 है, इसके पावर में 5 है, तो होल नंबर है। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल है। यहाँ पर जो है इसको हम पोलिनोमियल नहीं बोल सकते क्योंकि इसके फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन कैसे होगा? एक्स टू द बेस, इसको जब हम सॉल्व करें एक्स टू द पावर -1 हो जाएगा, तो ये एक इंटीजर हो जाएगा, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये एक पोलिनोमियल है क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 0, तो 0 तो होल नंबर है, तो एक पोलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसके पावर में एक इंटीजर है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, इसको हम पोलिनोमियल नहीं बोल सकते। यहाँ पर जो है x² + y² + 6 इसके ऊपर रूट है, तो इसको हम पोलिनोमियल नहीं बोल सकते। ये भी पोलिनोमियल नहीं है, रूट है तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है देखिए रूट के अंदर x + 2 + x² होल स्क्वायर, रूट के अंदर होल स्क्वायर है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x + 2 + x², तो ये अब पोलिनोमियल हो गया, तो ये पोलिनोमियल है। तो ऐसा ट्रिकी सिचुएशन आ सकते हैं, तो आपको सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करने के बाद आप समझ जाएंगे वो पोलिनोमियल है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर कुछ जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 टर्म्स हैं, एक टर्म्स है, एक टर्म्स है, एक टर्म्स है। ठीक है, तो 3 टर्म्स जो पोलिनोमियल है इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं ट्राइनोमियल्स। 3 टर्म्स जो पोलिनोमियल है इसको हम बोल सकते हैं ट्राइनोमियल्स। ठीक है, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं बाइनोमियल्स। 2 टर्म्स पोलिनोमियल को हम लोग बोल सकते हैं बाइनोमियल्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर है 1 टर्म्स, यहाँ पर एक 1 टर्म है, यहाँ पर 1 टर्म है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? मोनो बोल सकते हैं, मोनोनोमियल्स। इसको हम बोल सकते हैं मोनोनोमियल्स। 1 टर्म्स जो है इसको हम बोल सकते हैं मोनोनोमियल्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसका तो कोई टर्म नहीं, इसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट। जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। ठीक है, 0 को हम और भी बोल सकते हैं, 0 को अलग तरह से बोल सकते हैं 0 पोलिनोमियल्स। ठीक है, पोलिनोमियल्स, 0 पोलिनोमियल्स, तो 0 को हम 0 पोलिनोमियल बोल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 4 टर्म्स है, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 3 टर्म्स है, अलग होगा तो 4 टर्म्स हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 टर्म्स है। ठीक है, तो 3 टर्म्स के ज़्यादा जो टर्म्स है इसको हम लोग सिंपल तरीके से पोलिनोमियल ही बोलें, इसका कोई नाम नहीं है, इसको सिंपल तरीके से पोलिनोमियल ही बोलेंगे। तो आप लोग को समझ आ गया। 3 टर्म्स को जो पोलिनोमियल इसको हम ट्राइनोमियल्स बोलेंगे, 2 टर्म्स को पोलिनोमियल जो इसको हम बाइनोमियल्स बोलेंगे, व पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं, बाइनोमियल्स भी बोल सकते हैं। 1 टर्म जो हो इसको हम मोनोनोमियल्स बोल सकते हैं, और जो वो 7 कांस्टेंट का जो पार्ट है इसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल सकते हैं, और 0 को 0 पोलिनोमियल्स बोल सकते हैं। और 3 टर्म्स के ज़्यादा जो पोलिनोमियल्स है इसको हम सिंपल तरीके से पोलिनोमियल्स ही बोलेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, बहुत मज़ेदार है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा पोलिनोमियल्स का। ठीक है, आपको लग रहा है ये पोलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पर इस टर्म का वेरिएबल का पावर कितना है? इस टर्म का वेरिएबल पावर है 4, तो डिग्रीज ऑफ टर्म्स कितना होगा? डिग्री ऑफ टर्म्स होगा 4, इस टर्म का डिग्री होगा 4, तो यहाँ पर है 2, इस टर्म का डिग्री कितना होगा? 2, इस टर्म का डिग्री कितना होगा? 2, इस टर्म का डिग्री कितना होगा? इस टर्म का डिग्री होगा 1, इस टर्म का डिग्री होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो टर्म है, टर्म का जो हाईएस्ट पावर है इसको हम बोलेंगे डिग्रीज ऑफ टर्म्स कितना हुआ? 4। ठीक है, बात क्या है? बात है डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल का डिग्री हम कैसे बोलेंगे, कैसे जानेंगे? ठीक है, डिग्री ऑफ
पोलिनोमियल्स, ठीक है। ये आप कैसे जानेंगे? जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल का जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा वो होगा डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप समझिए। एक पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल का वेरिएबल का जिस टर्म का वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा, टर्म का जो वेरिएबल होगा उस टर्म का जो हाईएस्ट पावर होगा वो होगा डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस टर्म का वेरिएबल का पावर है 4, तो हाईएस्ट है, तो इस टर्म का पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? 4, ठीक है। और एक एग्जांपल लिखता हूँ, 5x³ 2x² + 1। तो इस जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल का डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा? डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल होगा 3, क्या है? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर है 3, तो ये होगा 3, ठीक है। तो अब ये समझ आ गया, तो मैं कुछ नाम बता रहा हूँ, ये जान लीजिए, ठीक है। जो अब समझिए ए है, एक एग्जांपल लिखा 5x + 2, ठीक है। जिस वेरिएबल का पावर में 1 होगा इसको हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। जिस वेरिएबल का टर्म्स का वेरिएबल का पावर, पोलिनोमियल का जिस टर्म का वेरिएबल पावर 1 होगा इसको हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। देखिए 2x + 2, इस टर्म का हाईएस्ट पावर कितना है? इस टर्म का वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 2, तो पावर का 2 होगा, तो इस को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस टर्म का हाईएस्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। जो पावर का वेरिएबल का पावर 2 होगा इसका हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। देखिए 2, इसको हम क्या बोलेंगे? जो पावर 3 होगा, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 होगा, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। जिस पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 4 होगा इसको हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो अब समझिए, जिस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होगा इसको हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 2 होगा इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 3 होगा इसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। जिस पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 4 होगा इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। ये थोड़ा नाम है तो मैंने बता दिया, कौन से वेरिएबल का क्या नाम होता है ये हमने बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा एग्जांपल के थ्रू मैं डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल का थोड़ा डिटेल्स बताता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिखा 5x² 2x + 1। तो ये तो पोलिनोमियल है, इसका पोलिनोमियल है, और इसका डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा? इसका डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल होगा 2, किंतु इतना क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर है 2, ठीक है। और एक लिखता हूँ x² + 3x³ + 2। इसका डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा? इसका डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल होगा 3, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर, एक टर्म का हाईएस्ट पावर कितना है? 3, तो इसका डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल होगा 3, ठीक है। अब देखिए 2 है, इसका वेरिएबल जो है 2, इसका डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा? इसको हम लिख सकते हैं 2 × x⁻⁴, तो इसका डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल हो गया 0, ठीक है। अब 0 एक पोलिनोमियल है, आप जानते हैं क्योंकि ये होल नंबर है, तो इसका पोलिनोमियल डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा? 0 को हम लिख सकते हैं x⁻⁴, ठीक है। तो ये तो डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल क्या 0 होगा? नहीं स्टूडेंट, डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल 0 नहीं होगा, क्योंकि देखिए हम लोग 2 जो है इसको हम क्या लिखते हैं? x⁻⁴, तो इसका डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल हो गया 0। तो 2 को जब हम x⁻⁴ लिखते हैं तो ये 1 हो जाता है। हम जो जानते हैं कुछ वेरिएबल माने x के पावर में जब 0 होते हैं, कुछ वेरिएबल के पावर में 0 होते हैं तो 1 हो जाते हैं, तो ये आ गया 2, ठीक है।
बट 2 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 ये नहीं लिख सकते, ठीक है, इंटू एक्स टू द पावर ये हम नहीं लिख सकते, ये हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये लिखेंगे तो ये नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, तो हम लोग नहीं लिख सकते। बट 0 को हम लोग एक्स टू द पावर 0 लिखेंगे तो 0 आएगा, 0 को एक्स टू द पावर 1 लिखेंगे तब भी 0 आएगा, 0 को एक्स टू द पावर स्क्वायर लिखेंगे तब भी 0 आएगा। तो 0 को वेरिएबल का पावर जितना लिखो, जो भी लिखो वो 0 ही आएगा। को माने 0 को साथ कुछ भी इंटू करते हैं तो 0 ही होते हैं, ठीक है ना। बट बात क्या है, नॉन ज़ीरो जो एलिमेंट है इसका डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल 0 ही होते हैं, इसको हम लोग और कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। बट 0 का डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल बहुत कुछ लिख सकते हैं, ये 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 0 का डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम लोग इसलिए 0 का डिग्री को हम लोग बोलते हैं डिग्री नॉट डिफाइंड लोग बोलते हैं। ये एग्जाम पे नहीं आता, इसको इतना ज़रूरत नहीं है, बट कुछ बहुत समय कन्फ्यूजन हो सकता है जो 0 का डिग्री हम क्या लिखेंगे, तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो 0 को हम लोग डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसका डिग्री नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। तो आप लोग को समझ आ गया डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल कौन से होते हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से इस पार्ट को समझे। आज इतना ही, थैंक यू।